साइंस ने ये बात प्रूव कर दी कि हर एक चीज जो यूनिवर्स में हो रही है एक सेट पैटर्न पे हो रही है। स्टार हैं तो क्यों हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं, सब एक सेट पैटर्न की वजह से घूम रहे हैं। जब तक हमें ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा था तब तक हमें लगता था कि ये सब कुछ हैप्पैज़ार्ड है, सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त है। लेकिन जब वो पैटर्न हमने समझा तब लगा ओके, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ एक सेट पैटर्न पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा है। मतलब जब तक हम किसी चीज को पैटर्न समझते नहीं है तब तक हमें लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है, ये तो शॉक है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन वो पैटर्न समझने के बाद हम सही डायरेक्शन में जाने लगते हैं और हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। आपके जीवन में भी ऐसा होता है जब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर एक समय आता है जब आप बोलते हो अच्छा इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। तब समझ में आता है कि गॉड ने ये आपके लिए क्यों ऐसा सेट किया है, ये सेट पैटर्न क्या है। इसीलिए किसी भी चीज को अचीव करने के लिए उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। और यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए यूपीएससी का भी एक पैटर्न है। जब तक हमें समझ नहीं आता तो लगता है सब चीजें हैप्पैज़ार्ड है, लेकिन जब हम समझते हैं तो लगता है अरे ये तो सेट पैटर्न पर है। और ऐसे ही होता है, वो पैटर्न जब तक डिकोड नहीं करते हैं तब तक लोग कहते हैं कि अरे ये क्या पूछ रहा है यूपीएससी, एस्पिरेंट गुस्सा करते हैं। लेकिन पैटर्न जानने के बाद कहते हैं ये तो हमें पता था, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही आएगा। ये जब तक आप ये चीज पकड़ नहीं लेंगे ना तब तक आप बात नहीं बनेगी। आप बहुत पढ़ते हैं, मैं मानता हूं बहुत मेहनती है आप, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, इस माइंडसेट को डेवलप करना है जो विनर का माइंडसेट है, जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, वो समझना पड़ेगा। आइए मैं यूपीएससी पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। लेकिन टॉपिक बताना मेरा मोटिव नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं टॉपिक बताना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको यह समझा पाऊं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों होगा। मेरा यह समझाना है कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। इसलिए लॉजिक समझिए ताकि आप इस चीज को, इस माइंडसेट को अपने अंदर रखकर आप खुद से चीजें एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को बेहतर बना पाए। आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, कन्वे करना चाह रहा हूं, वो कन्वे हो रहा है। क्योंकि कॉमेंट में बोलते हैं अरे सर फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन करने के लिए नहीं बोल रहे हो क्या, स्टैटिक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हो क्या। अरे वो सब करना तो जरूरी है, वो तो करना ही है, उसमें बोलना क्या है, लेकिन साथ में क्या करना है, प्लस प्लस क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। आइए, जिस तरह से 2015 में सवाल पूछा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल पूछता है, क्या ऐसे सवाल और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या, कोई एक सेट पैटर्न है क्या, वो पैटर्न मैं समझाना चाह रहा हूं। बिगेस्ट हिडन पैटर्न ऑफ यूपीएससी एक वीडियो बनाई थी, प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट है, उसकी एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। एक भी वीडियो मिस करना बाद में अफसोस करने के जैसा है। मैंने वहां पर इस वीडियो में एक पैटर्न बताया था, 1993 में जो क्वेश्चन आते हैं वही सेम थीम 2003 में है, वही सेम थीम 2013 के पेपर में है, और वही सेम थीम 2023 के पेपर में। सर ये क्या कोई लॉजिक है, क्या पैटर्न है? यही तो पैटर्न डिकोड किया है। आप इसी पैटर्न को डिकोड करने के बाद भी आप बहुत मुश्किल से डिकोड किया है। 1994 के जो क्वेश्चन था वही थीम 2004 में था, वही थीम 2014 में था, वही थीम 2024 में है। 1995 में जो है क्या वो 2005 में है, क्या वो 2015 में है, क्या वो 2025 में हो सकता है? जब इधर सब कुछ मैच कर रहा है तो ये क्या एक्सेप्शनल ईयर होगा आपके लिए। यूपीएससी का सेट पैटर्न है, जिस पैटर्न पे काम हो रहा है। मैं चीजें समझाता हूं आपको, इसका भी थोड़ा सा प्रूफ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। वैसे वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। With reference to the cultural history of India, the term Panchayatan refers to what? An assembly of the village elders, religious sect, style of temple construction, administrative functionary. इनके सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। जवाब जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब तो आपको पता होंगे। बाय द वे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे ये सवाल पोस्ट करके वहां पे पोल भी देता हूं ताकि आप अटेम्प्ट भी कर पाएं और साथ में आप आंसर भी जान पाए, बाकी आपकी इच्छा है। पंचायतन यानी सवाल कहां से है, मेरा थीम है टेम्पल आर्किटेक्चर। सवाल कहां से पूछा है, टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछा है। तो क्या टेम्पल आर्किटेक्चर 2014 की थीम है? बिल्कुल। क्या टेम्पल आर्किटेक्चर से 2024 में सवाल पूछा? सवाल वही है, सवाल वही है, बस स्टाइल पूछने का अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज तो हमने प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी देखी थी, हमने पिछले साल की प्रेसिडेंशियल स्पीच की थी, वहां पर उस प्रेसिडेंशियल स्पीच से 14 नंबर के क्वेश्चन आए थे जहां पर साफ साफ लिखा हुआ था शांति निकेतन एंड होयसलासल टेम्पल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये दोनों ही इसके आंसर है यूनेस्को की। और ये कहां पर मेंशन भी था, ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी मेंशन था, और इस बार भी हमने प्रेसिडेंशियल स्पीच की है। सबकी वीडियोस आपको प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन यहां पर एक थीम जो रिपीट हुई है, ये होयसला क्यों है, यहां पर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये क्यों है? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। एक ये टेम्पल आर्किटेक्चर को जो थीम है, उसी थीम पे पकड़ के यूनेस्को को मर्ज करके सवाल पूछ रहे हैं।
गॉट माई पॉइंट। तो 2014 2024, आइए 2005 में चलते हैं, जो लॉजिक है उसी लॉजिक समझते हैं ना। 2005 में पूछा रिसेंटली टू विच फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया ऑफर टू बिल्ड बुद्धा टेम्पल, यानी बुद्धिज्म एक थीम है और एक टेम्पल आर्किटेक्चर एक थीम है, दोनों को मिक्स करके यहां पर ऐसा सवाल पूछा। इसका जवाब मुझे बताइएगा, 2005 का सवाल है। 2005 में एक सवाल और पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यहां पे चंपनेर पवागाद आर्कोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई एंड ममल्लापुरम सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को फेवरेट जोन, और साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल बार बार, सन टेम्पल कोणार्क टेम्पल 2005 में ऐसा सवाल पूछा। और देखिए क्या 2015 में भी सेम थीम रिपीट हुई, विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लीस्ट मेड, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट द महाबलीपुरम एंड वराह इमेज एट दी उदयगिरी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जब भी आप थीम समझेंगे तभी समझ पाएंगे। तो क्या 2005 2015 क्या थीम मैच है? अगर 10 साल के गैप में ये चीज हो सकती है तो क्या 10 साल में यहां पर भी आपको दो चीजें कर सकता है, एक यूनेस्को साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर साथ में बुद्धिज्म, क्या इन सबको मिक्स करके क्या कोई सवाल बना सकता है यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में? यस, क्या बना सकता है मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं बताऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस चीजें आप समझो, ये दिमाग खुला करके चीजें समझने की तो कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूं। तो क्या ये लिंकेज है? क्या 2014 का लिंकेज 2024 से है? क्या 2005 का लिंकेज, दो सवाल थे, क्या 15 से है? क्या इसका लिंकेज 25 से हो सकता है? क्या बुद्धिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है? क्या टेम्पल आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट थीम है? क्या 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 यूनेस्को, यस, क्या इंपॉर्टेंट थीम है? इस बार भी क्या यूनेस्को के बारे में बात की है प्रेसिडेंशियल स्पीच में? महाकुंभ के बारे में बात की है, महाकुंभ, कुंभ मेला क्या यूनेस्को की लिस्ट में है? क्या वहां से ये यूनेस्को इंपॉर्टेंट होता है? क्या बुद्धिज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर और यूनेस्को इंपॉर्टेंट है? जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं वही क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो, तो जिंदा हो तुम, तो सोच रहे हो तुम, तो काम कर रहे हो तुम। मतलब ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर को समझना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत से लिंक जो है मैंने डेवलप किए हैं और माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है। ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपके दिमाग के तार तार खोलूंगा और माइंडसेट बिल्ड करूंगा। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थीम क्या है मैं बताऊंगा, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस को कैसे लगाना है। कभी कभी सवाल नहीं आता होगा पर जवाब आता होगा, बड़ी अजीब चीज है ऐसा बोलना, पर जब आप करोगे तभी समझ में आएगा। कभी कभी जो 50-50 में गलत होते हैं, बहुत रॉन्ग आंसर मारते हैं, कैसे सही आंसर तक पहुंचे, यूपीएससी क्या सोचता है आंसर देते समय, आपको कैसे अप्रोच करना है, ये सब अप्रोच बताऊंगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन वो भी बताऊंगा। मॉक कैसे करना है, मॉक की स्ट्रेटजी क्या होगी और सीसेट की स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी समझाएंगे। 49999 में 10,000 रुपए की कॉस्ट में आपको माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम मिलेगा। कंटेंट डेवलप करना तो हमारे पास प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम भी है, डिफरेंट मॉड्यूल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक भी कर सकते हैं। इतना मुझे समझाना है क्योंकि आप समझ सकें कि हर चीज यूट्यूब पे पुट करना नहीं फीजिबल है। साथ में कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो पेड प्रोग्राम्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वैसे भी पेड आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हो, अगर आप ये करोगे तो ये आपको बेनिफिशियल, ये क्वालिटेटिव कंटेंट आपके दिमाग के थोड़े तार खोलेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं रहा। मेरा ये है कि कोई और कर रहा हो तो अच्छी बात, कोई भी नहीं कर रहा है। ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये काम मैंने ही शुरू किया है और पिछले 2 साल में मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम से। लोगों ने इसको किया, 5 बार अटेम्प्ट नहीं हो रहा था प्री में, 6 अटेम्प्ट हुआ है। ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास जिनका 6वीं बार पहली बार प्री हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम पे एक बार यकीन दिखाएं, फेथ दिखाएं, आप इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। चलिए, तो ये लिंकेज ड्रॉ हुआ, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मैंने बताया। आइए करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मतलब एक पैटर्न देखा, एक थीम देखा, आप करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। ये अगर लॉजिक समझ रहे हैं तो जिंदा है आप। यस, तो ये न्यूज में है रत्न भंडार ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। देखिए, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? और करंट अफेयर में क्या है, इट इज द ट्रेजरी ट्रो ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल लाइकली टू बी ओपन आफ्टर 46 ईयर्स। तो बहुत बड़ी बात है, 40 साल 50 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या स्टैटिक टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होगा? स्टैटिक टेम्पल के द्रविडियन स्ट्रक्चर क्या है, नागराज स्टाइल क्या है, द्रविडियन स्टाइल क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सवाल वहां से भी बन सकता है। तो मैं तैयारी करने के लिए बोलता रहा हूँ, फाउंडेशन पढ़ना ही है, मतलब बेसिक पढ़ना ही है टेम्पल आर्किटेक्चर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्टोरिकल शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है। हिस्टोरिकल शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में मैंने पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा।
जाइए पढ़िए, मैंने एक एक चीज इमेजेस के थ्रू जूम कर करके एक एक पैटर्न बताया है, ताकि टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ भी आपका ना छूटे, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। फ्री है, देख लीजिए, क्वालिटेटिव कंटेंट है, आपको मिलेगा, आप ही बेहतर होंगे। मैंने तो बना दी, मेरा तो काम हो चुका है, मैंने तो मेहनत कर ली है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यस, सिचुएटेड ऑन द नदर साइड ऑफ द जगमोहन। जगमोहन क्या होता है? असेंबली। और साथ में इसके पास दो चैम्बर है, एक बाहर भंडार है, एक भीतर भंडार है। भीतर मतलब इनर चैम्बर है, बाहर मतलब आउटर चैम्बर है। और ये तीन कैटेगरीज हैं, फॉल इनटू द थ्री कैटेगरीज। कैटेगरी 1 है जो परमानेंटली अनयूजेबल ऑर्नामेंट्स, भीतर भंडार में जो चीजें होंगी वो कभी यूज नहीं होंगी, परमानेंट अनयूजेबल है। कैटेगरी 2 है जहां पर आप उनको यूज कर सकते हैं, वन ओनली यूज ड्यूरिंग द सेरेमनीज ऑफ द फेस्टिव ओकेजन। और कैटेगरी 3 है जो कि ऑर्नामेंट्स है, जो कि आपके डेली यूज के हैं, ये बाहर भंडार में आते हैं। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 1 जो है वो भीतर भंडार का पार्ट है। ऐसा करके मैंने समझाया था। और यहां पर देखिए, रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट्स प्रिपेयर्ड अंडर दी पुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1952 एंड दिस इज एसोसिएटेड विद दिस इज द एसोसिएटेड एक्ट विद द ज्वेल्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। और इस 1952 को भी कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं? क्या 75 ईयर्स का अप्रॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं इस एक्ट को? तो क्या ये एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है? एंड द जगन्नाथ ऑफ दीज ज्वेल्स लाइज विद द श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमिटी। गवर्नमेंट के पास ये लाई नहीं करता, तो जो ये ज्वेल्स हैं इनकी जो कस्टडी है ये गवर्नमेंट के पास लाई नहीं करती है। ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करके आपको यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट है कि ये करंट अफेयर में जगन्नाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट है? ये किस पर बेस्ड है? द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड है, नगर स्टाइल पे बेस्ड है, या कोई और स्टाइल है, उड़ीसा स्टाइल है क्या? आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो कन्वे हो रहा है। साथ में क्या दूसरा करंट अफेयर भी है? यस यस यस, हम्पी हेरिटेज एंड मॉडर्न चैलेंजेस। हम्पी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम्पी कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसेंटली कंसर्न्स हैव बीन, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या करना है आपको। कॉन्टेक्स्ट, रिसेंटली कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द बैलेंसिंग द कंजर्वेशन ऑफ द हम्पी एंशिएंट रूइंस विद द नीड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। हम्पी का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर मैंने लगा दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यहाँ पर सब कुछ लिखा है, सब कुछ बना हुआ है जो नेसेसरी है। साथ में इसकी लोकेशन है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कर्नाटका, बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर कितने बार प्रीवियस क्वेश्चन में तुंगभद्रा रिवर आपने देखा होगा। एंड द रूइंस ऑफ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय द कॉलोनल कोलिन मैकेंजी इन 1800। यूपीएससी से सवाल पूछता है, इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट मैंने रखे हैं। ये स्टेटमेंट क्यों रखे हैं, कहां रखे हैं, मैं सब बताऊंगा। हम्पी क्या है? कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो क्या बड़ी इंपॉर्टेंट थीम विजयनगर है? क्या बड़ी इंपॉर्टेंट थीम टेंपल आर्किटेक्चर है? क्या करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है? क्या यूपीएससी के पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट है? सारे कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986। आर्किटेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ द चोलास, होयसला, पांड्या, चालुक्यन एंड द इंडो-इस्लामिक फीचर्स। मिथिकल याली हॉर्स कार्विंग्स, कल्याण मंडप्स। मंडप्स के ऊपर क्या सवाल पूछा है? क्या कल्याण मंडप के ऊपर सवाल पूछा है? महानवमी डिब्बा, अ सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म एंड साथ में सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कमलापुरम टैंक एंड हिरिया कैनाल। क्या यूपीएससी कैनाल पे सवाल पूछता है? क्या एंशिएंट कैनाल पे पूछ सकता है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। साथ में टेंपल्स, लार्ज डायमेंशंस, एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन, माफ कीजिएगा, बोल्ड कार्विंग सीन फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। एंड नोटेबल फीचर्स, विरूपाक्षा शिव टेंपल है, विट्ला कॉम्प्लेक्स, स्टोन चैरिट इन द म्यूजिकल पिलर्स, हजारा राम बस बिलीफ ऑफ द रामायण, लक्ष्मी नरसिम्हा जाइंट मोनोलिथ ऑफ द नरसिम्हा एंड द अच्युतरया टेम्पल ऑफ द इंटीग्रेट स्कल्पचर्स। थोड़े से नाम कभी कभी टफ हो जाते हैं मेरे लिए, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में ये लिखा है कंजर्वेशन एफर्ट्स, यूनेस्को का रिकॉग्निशन 1986 में मिला था। 1986 से आपको कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? आई होप यहाँ पे समझ सकते हैं 15, 25, 40 साल कंप्लीट हो रहे हैं। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यस। विजयनगरा एक थीम है, यस। हम्पी इंपॉर्टेंट है, यस। सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, यस। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? यस। रिस्टोरेशन एंड फंडिंग प्रोजेक्ट, अवेयरनेस एंड कैंपेनिंग फॉर द इंफ्रा एंड द इंफ्रा मूवमेंट, लोकल इंपैक्ट एंड कम्युनिटी चैलेंजेस लिखे हैं, वे फॉरवर्ड लिखा है, सब कुछ यानी प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमने यहाँ पर लिख दिया था। ये कहाँ होगा मैं बताऊंगा। यानी क्या इंपॉर्टेंट है? जगन्नाथपुरी टेंपल भी बताया मैंने आपको, हम्पी बताया, साथ में रमप्पा टेंपल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रमप्पा टेंपल एंड द घानपुर कोटा कुल्लू टेंपल। आइए मैं देखता हूं, उसको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल अप्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ द लोन्स ऑफ द रमप्पा सर्किट एंड द सोमासिला रिट्रीट इन द तेलंगाना अंडर द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। यानी सेंटर ने कुछ किया है। रमप्पा सर्किट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द रमप्पा टेंपल, कोटा गुल्लू टेंपल एंड द लेक फ्रंट डेवलपमेंट ऑफ द घानपुर विलेज। साथ में द सोमासिला रिट्रीट विल इंक्लूड द फैसिलिटीज for wellness and the spiritual practices, an organic cafe and interpretation center to educate the visitors about the local culture। तो ये यहाँ पे देखिए रमप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं इसको। लोकेशन क्या है? पालमपेट, तेलंगाना, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट भी है, यूनेस्को का भी कॉन्टेक्स्ट है। सिग्निफिकेंस क्या, कंस्ट्रक्टेड बाय द काकतीय जनरल Charla Rudra Reddy during the reign of the Kakatiya ruler Ganpati Deva in the 13th century. It is the Shivalayam dedicated to the Lord Ram Lingeshwara. आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है किसके बारे में, रमप्पा टेम्पल के बारे में। मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई हैं, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, टेम्पल बहुत ढेर सारे न्यूज़ में है, साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर थीम है, बुद्धिज्म थीम है, और साथ में यूपीएससी का एक पैटर्न भी है जिसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये सब हमने कहीं कवर किया क्या ऐसे? इसका पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, आप अगर जाएंगे प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे iOS ऐप कर लीजिए चाहे एंड्रॉइड कर लीजिए, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की वहाँ पे कोर्स बना रखा है जिसका कॉस्ट 2 रुपये है। आपको 2 रुपये भी नहीं देना है, आपको ऐप में कंटेंट सेक्शन में जाना है इसके, और ये मैं पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा, साथ में ये पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दूंगा। साथ में ये कहाँ से मैंने निकाला है, ये हम मंथली माइंड मैप मैगजीन है, हमारी मंथली माइंड मैप मैगजीन है, जहाँ पर माइंड मैप के थ्रू हम सारे करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की मैंने मंथली माइंड मैप मैगजीन MMZ अपलोड भी कर दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर ही यही सब टेम्पल करंट अफेयर में थे और उन्हीं को मैंने एक जगह करके आपको ये वीडियो भी बताई, साथ में लॉजिक भी समझाया कि हमने वहाँ पर ये चीज़ें क्यों रखी हैं। और ये सारे टेम्पल जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको मैं प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में भी PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 रुपये भी नहीं देना है। 2 रुपये अगर आप कभी गलती से दे दें तो ये मत कहा करिए कि 2 रुपये दे दिया अब आप अपनी जान दे दो सर ऐसा मत क्या करो भाई, जो मुझे देना है मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ। कंटेंट सेक्शन में ये अनलॉक्ड रहेंगी PDF, ये आपको आराम से मिल जाएंगी। तो मंथली माइंड मैप मैगजीन, ये मैगजीन आपको करंट अफेयर की जो ऑर्डिनरी मैगजीन्स है उससे छुटकारा दिलाएगी और आपको सही ढंग से सही चीज़ें जगह सही चीज़ प्रिपेयर करने के लिए, सही जगह फोकस करने के लिए, और माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे तो दिमाग में जल्दी घुसेगा। जैसे अभी मैं पढ़ के सुना रहा था, कितनी जल्दी कवर होता है, तुरंत रिवाइज भी होगा और करंट अफेयर का बर्डन कम भी होगा, और यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस भी मिलेगी। साथ में पेड कोर्सेज में माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम और प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इकोनॉमी पढ़नी है तो इकोनॉमी का भी कोर्स है अलग से, सीसेट पढ़ना है तो सीसेट का भी अलग से आप कोर्स बोलो, वो कोर्स हमारे पास हैं, ताकि आप जितना ज्वाइन कर सको, जो कोर्स आप जहां पर वीक हो वो ज्वाइन कर लो, ताकि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको। मैं जो कर सकता हूं आपके लिए मैं कर रहा हूं अपने एंड से, और आप जो कर सकते हैं अपने एंड से आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके एंड से कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब हो सकता है तो कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।